हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। और इसमें हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 9.1। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखिएगा। बोर्ड पर है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है 30 मीटर की और एक लड़का खड़ा हुआ है उसके सामने। इसकी हाइट है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कि जब ऊपर देखता है ऐसे ही, जब भी कभी ऊपर देखते हैं तो ये होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग, दैट विल बी 30 डिग्रीज। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, तब क्या होता है, तब उसको ऊपर देखना पड़ता है वही चीज़, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। वो आता है 30 डिग्री से 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब 60 डिग्री होता है तो उसकी डिस्टेंस कितनी होती है बिल्डिंग की, वो हमें बतानी है। फिगर बनाता हूँ और शुरू करता हूँ। ये ऐसे कर लीजिए और ये ऐसे कर लीजिए। कुछ ऐसे। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, और यहाँ पर ले लो कुछ इस तरह से। क्यों ले रहा हूँ अभी आपको समझाता हूँ। क्योंकि ये लड़का है और उसकी हाइट है ए बी सी डी ले लिया, ई ले लो, एफ ले लो और जी ले लो। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग। ये फिगर है, ऐसे लिख दिया करो, इट लुक्स मोर प्रोफेशनल। नाउ लुक व्हाट इज हैपनिंग हियर। दिस इज 1.5 मीटर टॉल बॉय। अगर आप फिगर से बनाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इसका मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 मीटर है। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। दिस डिस्टेंस इज 30 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। तो ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट होगी 30 माइनस 1.5। 10 minus 5 is 5. This will be 28.5. So this distance will be 28.5. ऐसे में कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब चीज़ें कितनी आसान हो गई, देखिए ध्यान से। ये बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये टॉल बिल्डिंग है। हमें मतलब है इस चीज़ से, जब ये ऊपर की तरफ देखता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ही मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जब आगे चलता है तब इसको और मेहनत करनी पड़ती है तो एंगल बढ़ जाता है। It becomes 60 degree now. We are required to find out the distance he walks towards the building. So we have to find out this distance. How much is this distance? He walks towards the building. I think I am clear now. Now the problem is very simple. मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं क्या करूँगा, देखिए इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD tan 30 will be equal to CD by AC। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू CD। हाउ मच है CD? CD इज 28.5। ये मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके दिखा दिया है। और AC कितना है, AC इज हम लोग बात करें tan 30 की, तो दिस बाय दिस AC वी डोंट नो। सो दिस इम्प्लाइज AC विल बी इक्वल टू 28.5 इंटू √3 मीटर। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे, हमारा एम क्या है, हमारा एम है ये पता करना, पूरा ए भी पता करना, तो हमें AC मिल गया है। अब देखिए क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में,
इन ट्रायंगल, बल्कि मैं इसको इधर ही करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि देखिए कैसे सिस्टमेटिक ढंग से सब काम हो रहा है। यहाँ आ जाइए, इन ट्रायंगल, अब मैं ट्रायंगल कौन सा लूँगा, मैं लूँगा BCD। इन ट्रायंगल BCD आई विल टेक 1060। 1060 क्या होगा, CD बाई BC। तो 1060 कितना होता है, 1060 होता है √3। ये सब पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। CD है 28.5 और BC है, अगेन वी डोंट नो। डू वी नो BC? वी डोंट नो। दिस इम्प्लाइज BC इंटू √3 इज इक्वल टू 28.5 और दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 28.5 ओवर √3। This problem has become so simple now. It has become simple because we made this figure. फिगर समझ लिया अच्छे से, वरना कुछ करना पाती। चीज़ें समझ ली कि ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आँख, और ये हम ऊपर से देखते हैं ऐसे, दिस का एंगल ऑफ एलिवेशन। AB will be equal to AC minus BC. AC is how much? 28.5 into √3 minus BC. BC is 28.5 divided by √3. 28.5 is common. This will become √3 minus 1 by √3. 28.5 into, यहाँ ले लीजिए एलसीएम, √3 एलसीएम है, 1 √3 into √3 is 3 minus √3 बन जा 1. So this will become, इसको यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, दिस विल बिकम 28.5 इंटू 2 बाई √3। क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 5 10, 2 is 16, 1 17, 2 2 is 4 1 5, 57.0 over √3। इट इज़ 57 over √3। देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आंसर दे रखा है बुक में, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट। योर आंसर इज 57 by √3। अगर पॉइंट में दे रखा हो तो √3 is equal to 1.73, यू डिवाइड 57 by 1.73, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना। तो ये है तरीका। इवन इफ दिस इज रिटन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू शुड डू इट, यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो ये है तरीका करने का। 32.87 मीटर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज दिस एंड हाउ यू अप्रोच द प्रॉब्लम। ठीक है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। लुक वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट बिकेम वेरी सिंपल। फिगर बनाया, चीज़ों को समझा और फटाफट कर लिया। वी सिंपली यूज टू हैव वी सिंपली नीड टू हैव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोर्ड पर देखिए, आप भी देखिए बोर्ड पर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है और एक ग्राउंड से हम लोग देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। पहले बॉटम को देखेंगे और फिर टॉप को देखेंगे। ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। पहले फिगर देखिए, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा जी, ये है ऐसे कुछ A, B, C और D। नाउ दिस इज 20 मीटर टॉप बिल्डिंग, दिस इज 20 मीटर टॉप बिल्डिंग। ये 20 मीटर की बिल्डिंग है, ये 20 मीटर टॉप बिल्डिंग है। ये 20 मीटर टॉप बिल्डिंग है। उसके ऊपर यहाँ पे रखा है टावर।
ये हमारा है टॉवर, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर, ये बॉटम ऑफ द टावर है ना। तो बॉटम ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारी ये बिल्डिंग है 20 मीटर की, ये इसको एक टावर लगा, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड टू द बॉटम ऑफ द टावर इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वी हैव टू फाइंड आउट AB, वी डोंट नो व्हाट इज AB, वी हैव टू फाइंड आउट AB, ओके। लेट अस स्टार्ट। इन ट्रायंगल BCD, पहले लेंगे ट्रायंगल BCD में क्या है, tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट साइड BC बाई एडजेसेंट साइड इज CD। इससे क्या हुआ, tan 45 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू BC इज 20 मीटर एंड CD वी डोंट नो, CD इंटू 1 इज CD इज इक्वल टू 20 मीटर। कितना आसान हो गया काम, दिस CD इज 20 मीटर, ठीक है। CD आ गया 20 मीटर। अब भाई इसको लिख दीजिए फिगर। अब लेंगे ट्रायंगल ये वाला ADC, यहाँ पे लेता हूँ ताकि आप देखते रहे कि क्या क्या चीज़ हो रही है, इधर क्या किया फिर इधर क्या किया। इन ट्रायंगल ADC अगेन नाउ विल फाइंड आउट tan 60, tan 60 इज इक्वल टू AC बाई CD। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है 1/√3, tan 60 होता है √3, अभी किया था पिछले क्वेश्चन में। AC कितना है, AC इज AB प्लस BC एंड CD इज 20। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है, इससे मालूम पड़ रहा है 20 इंटू √3 इज इक्वल टू AB प्लस BC। दिस मीन्स 20 इंटू √3, ब्रैकेट यूज़ कर लिया करो जब भी ऐसा कुछ हो। AB कितना है, AB वी डोंट नो बट BC वी नो, BC इज 20। हमें पता है क्या करना, हमें AB पता करना, तो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। अब कितना हो गया, ये हो गया AB प्लस 20 इज इक्वल टू 20√3, देयरफॉर AB विल बी इक्वल टू 20√3 माइनस 20, क्या हो जाएगा 20√3 minus 1, it will be something like this, ठीक है। सो दिस द आंसर। अगर आंसर डेसिमल वगैरह में हो तो आप √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो इसे कर दो 20 इंटू 1.73 माइनस 1, तो जाएगा 20 इंटू 0.73, फिर और कर लो जो भी करना हो, 0.73 इंटू 20 जाएगा 2 3 6 2 से 14 0 0 0 4 6 1 1 2 1.64 मीटर। आई थिंक द आंसर इज गिवन लाइक दिस, आंसर इज दिस ओनली, आंसर इज गिवन लाइक दिस आपकी बुक में, ठीक है ना। सो दिस द आंसर, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज दिस। इसी के साथ ये 2 क्वेश्चन सवाल समाप्त हुए आज, और हम लोग अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप मैंने हमेशा कहा है कि एक अगला बुक रखिए, उसमें इसको करिए, प्रैक्टिस करिए, और कोई डाउट आए, कोई क्वेश्चंस आए तो एक अलग मैंने ईमेल आईडी बना रखा है, आप उस पर भी जो भी कोर्स से संबंधित जो भी सवाल हो पूछ सकते हैं। वो ईमेल आईडी है कुछ इस तरह से, मैं लिख देता हूँ, उर्मिल प्रकाश classes@gmail.com। इस पे आप अपने जो भी क्वेरीज हो भेज सकते हैं, एंड आई विल बी ग्लैड टू आंसर देम। ओके, दिस इज उर्मिल प्रकाश classes@gmail.com। ओके, हमेशा भूल जाता हूँ, क्लास ख़त्म हो जाता है, तो आगे चल के मैं इसको अपने वीडियो में भी डाल दूँगा इसको, but I always forget, so I made it a point to inform you this email ID can be used. Okay, thank you, bye bye.